अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं मेरे चैनल ज़िंदगी जियो निमरा के साथ में आपको कहती हूँ खुशामदीद। और आप सबको मेरी तरफ से रबीउल अव्वल का चांद बहुत 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 ज़्यादा मुबारक हो। इस खूबसूरत दिन की शुरुआत के साथ मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ अपने उम्रे का सफ़र, और मैं आपको दिखाऊंगी मक्का पाक और मदीना पाक के खूबसूरत मनाजिर। तो रहिएगा मेरे साथ, जाना आपने कहीं नहीं है। वीडियो को एंड तक पूरा देखें। तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। ये बात है 9 मई 2019 की। लास्ट ईयर जब रमज़ान का महीना था तो अल्लाह ताला ने मुझे सादत बख्शी अपने वालिदैन के साथ उम्रे पे जाने की। तो सबसे पहले मैं उन लोगों को मतवज्जा करना चाहूँगी जो उम्रे पे जाने के ख्वाहिशमंद हैं और जो उम्रे पे जाने वाले हैं। तो उनके लिए मेरी एडवाइस सबसे पहले तो ये है कि आपको पैदल चलना है। रोज़ आपको पैदल चलने की आदत बनानी है, क्योंकि ऐसा होता है कि जब हम मक्का पाक जाते हैं तो हमने तवाफ़ करना है, उम्रा करना है, तो बहुत ज़्यादा पैदल चलना पड़ता है। आपको पैदल चलने की आदत होगी तो आपके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। तो इसलिए कम से कम रोज़ आप 15 मिनट की वॉक की आदत बना लें, ताकि जब आप वहाँ पे जाएं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा भाग भाग के अल्लाह ताला की इबादत करें। और बाकी अल्लाह ताला तो हिम्मत खुद ब खुद दे देते हैं जब आप लोग जाते हैं उम्रा करने। फिर ऐसा भी हो जाता है कि आपका जो होटल होता है मक्का पाक से काफ़ी दूर मिल जाता है। तो उसके लिए भी आपको आपके होटल से आपको पैदल जाना पड़ता है मक्का पाक तक। तो जितना आप अपनी आदत बनाएंगे पैदल चलने के लिए उतना आपके लिए बेहतर है। दूसरी टिप मेरी आपके लिए ये है कि आप जितना हो सकता है अपने साथ कम सामान रखें, क्योंकि जाते वक्त तो आपको सामान का इतना इशू नहीं होता, इतना वेट नहीं होता, लेकिन आते वक्त आपको आपके सामान के वेट का इशू हो सकता है, जो आपके लिए परेशानी का बायस बन सकता है। तो क्योंकि आते वक्त आपके पास खजूरें होती हैं, पानी होता है, बेज़मज़म होता है, तो वेट ज़्यादा हो जाता है। उधर से शॉपिंग भी की होती है। अगर वेट ज़्यादा हो जाए तो वो एयरपोर्ट पे ही कहते हैं कि अपने बैग्स को खोलें और अपना वेट जो है सामान का वो मैनेज करें। तो इसलिए आपको बहुत परेशानी हो सकती है। तो इसलिए आप इतना ही वेट घर से अपना पूरा करके जाएं कि आपको वहाँ पे जाके अपने जो सामान का वेट है वो उसका इशू ना करना पड़े, इशू ना हो उसका। और जो ख़वातीन हैं वो उन्होंने ज़्यादातर सारा दिन अबाए में रहना होता है और बस होटल में थोड़ी देर आके अबाया उतारना होता है। तो आप बस ऐसा करें, बहुत प्यारे प्यारे ड्रेसेस बनाएं, और लेकिन उसके साथ आप जो दुपट्टे हैं एक दो रख लें, एक दो शॉल्स रख लें। बस इतना काफ़ी है। वही शॉल्स आप बस थोड़ी देर के लिए, जब आपने होटल वापस आना होता है थोड़ी देर के लिए वो शॉल या वो दुपट्टा लें। बाकी मक्का पाक और मदीना पाक में तो आपने सारा दिन अबाए में रहना होता है। और 3 आपके पेयर्स होते हैं जो टैची केस जो होते हैं उनके 3 पेयर्स होते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि सबसे बड़ा वाला जो बैग होता है उसको आप स्किप कर दें। फर्दन आपके पास बैग आपका मौजूद हो जिसमें आपका अपना अपना सामान हो। और एक हैंड कैरी बैग होता है। हैंड कैरी बैग वो होता है जिसको आप अपने जहाज़ के अंदर अपने साथ लेके जा सकते हैं। तो हैंड कैरी में सामान रखें कुछ, और कुछ फर्दन जिसने भी जाना है, मतलब मामा पापा बहन भाई, तो वो अपना अपना बैग तैयार कर लें ताकि आपको वेट का इशू ना हो। तीसरी टिप मेरी आपके लिए ये है कि होटल पहुंचते ही आपने सबसे पहला काम जो करना है वो ये है कि आपने होटल का कार्ड जो होता है ना वो अपने पास रख लेना है। आपने ये नहीं सोचना कि मेरे साथ मेरी मम्मा है या मेरे साथ मेरी बहन है तो इनके पास होटल का कार्ड मौजूद है तो चलो कोई बात नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि ऐसा होता है कि क्योंकि मक्का पाक जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद है, और वहाँ पे ये भी हो सकता है कि आप खो जाएं एक दूसरे से। तो फिर आप कितनी मुश्किल से जाते हैं वहाँ पे, अल्लाह ताला कितनी मुश्किल से मतलब आपको बुलावा आता है, और रोज़ रोज़ जा भी नहीं सकते। तो अगर इस तरह से परेशानी का सामना करना पड़े तो कितने दिन तो ढूंढने में और इस तरह से इन चक्रों में गुजर जाएंगे। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था जब मैं गई थी। तो मेरे पास कार्ड था, मेरे पास पासपोर्ट की जो कॉपीज़ होती हैं वो थी, लेकिन मेरी मम्मा के पास नहीं था। मम्मा ने अपना जो बैग था वो घर ही छोड़ दिया, और मम्मा कहती नहीं नहीं तुम मेरे साथ ही हो, तुम्हारे पास कार्ड है ना। तो लेकिन जब हम मक्का पाक पहुँचे, हमने उम्रा कंप्लीट कर लिया, तो ऐसा हुआ कि मेरी मम्मा मुझसे बिछड़ गई, मेरी मम्मा मुझसे खो गई। और वो रात, पहला दिन, पहली बार हम होटल से मक्का पाक गए और मेरी मम्मा मुझसे बिछड़ गई, और ना उनके पास मोबाइल, ना उनके पास फ़ोन नंबर, ना उनके पास कोई कार्ड होटल का। तो अब कैसे तलाश करूं मैं अपनी मम्मा को? मेरी वो रात मैं कभी भूल नहीं सकती। लेकिन बहुत दुआएं मांगी अल्लाह ताला के हुजूर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर वसीला पेश कर कर के मैंने दुआएं मांगी। तो शुक्र है ज़्यादा लंबा अरसा नहीं गुजरा,
चंद घंटों के लिए मेरी मम्मा गायब हुई और अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि वो मम्मा को बस पहचान थी। हालांकि पहली बार बस होटल से मक्का पाक गई थी, लेकिन मम्मा को पहचान थी जगह की कि हाँ ये जगह थी, और उन्होंने कोई लड़की मिली, उससे मम्मा ने शेयर किया। और बहुत मतलब ये मुजज़ाना तरीके से मुजज़ा ही था मेरे लिए कि मेरी मम्मा चंद घंटों के बाद खुद ही होटल पहुंच गई। आप कैन यू इमेजिन कि उनके पास नंबर नहीं था, उनके पास कार्ड नहीं था, और वो पहली बार एक मतलब एक नया बंदा जब बिल्कुल अनजान शहर में किसी को जानता नहीं है, अल्लाह ताला का घर है, और वहाँ पे वो खो गया और सारा काफ़िला बिछड़ गया, कोई नहीं है। लेकिन शुक्र है अल्लाह ताला का कि चंद घंटों के बाद ही मेरी मम्मा होटल पहुँच गई थी। तो आपने ऐसी गलती नहीं करनी। आपने अगर जाना है तो जिस होटल में आप ठहरे हैं वहाँ पे आपने सबसे पहला काम ये करना है कि वहाँ होटल का कार्ड अपने पास लाजमी रखें। क्योंकि अगर आप आगे पीछे हो जाते हैं, आपको रास्ता भूल जाता है, तो आपके पास अगर कार्ड होगा तो वो कार्ड आप अगर किसी को भी वहाँ के रहने वाले रहायशी को दिखाएंगे तो वो आपको आपके होटल तक पहुँचा देगा। तो इसलिए आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। फोर्थ टिप जो मेरी है आप सबके लिए वो ये है कि आप अगर पहली बार गए हैं और बिल्कुल अनजान है और वहाँ पे आपको कोई रिश्तेदार, कोई मतलब फ्रेंड फैमिली कुछ कोई नहीं रहता, तो आप कभी भी गलती मत करें कि आपको गोल्ड ख़रीदना और आपको पता भी नहीं है वहाँ के रेट्स का। तो आप कभी भी गोल्ड मत ख़रीदें, क्योंकि ऐसा होता है कि जैसे पाकिस्तान में गोल्ड का रेट होता है कि इतने तोला 50,000 या 1 लाख, अब तो काफ़ी गोल्ड महंगा हो गया है। तो वहाँ पे भी सऊदी अरब में भी एक रेट होता है फिक्स, जो कि हम जैसे अनजान लोगों को नहीं पता होता। तो वहाँ पे जो दुकानदार होते हैं वो ट्रिपल रेट लगाते हैं गोल्ड का। तो अगर आप गोल्ड ख़रीद लेंगे, तो अगर आप पाकिस्तान आके उस गोल्ड की चीज़ का पता करवाएंगे तो आपको बहुत हैरानगी होगी कि इतना महंगा, हालांकि वहाँ के रेट के मुताबिक वो आपसे ज़्यादा पैसे ले लेंगे आपको अनजान समझ के। तो बाकी अगर आप आते जाते रहते हैं, आपको पता है, आपको इन्फॉर्मेशन है, और अगर आपके वहाँ पे रिलेटिव्स हैं, कोई रिश्तेदार है, फैमिली है जिसको पता है, कोई फ्रेंड है जिसको पता है गोल्ड्स के रेट का, तो उसको साथ लेके जाके तो फिर आप गोल्ड ख़रीदें ताकि आपका नुकसान ना हो। बाकी अल्लाह ताला के घर जाके मदीना पाक में, मक्का पाक में जितना हो सकता है खर्च करें, और क्योंकि वो पैसे कभी भी रायगा ही नहीं जाते। आप ख़रीदें, तरह तरह की खजूरें ख़रीदें, वहाँ पे ज्वेलरी, कपड़े, अबायाज़ सब कुछ होता है। तो बहुत ज़्यादा शॉपिंग करें, अल्लाह ताला के घर में दिल खोल के खाएं पिएं मज़े मज़े की चीज़ें। कोई भी हसरत दिल में ना रहे, और इबादत करें अल्लाह ताला की। ये सफ़र आपको रोज़ रोज़ नसीब नहीं होगा। तो चलें, अब मैं आपको वहाँ के जो खूबसूरत मनाजिर, वो हसीन मनाजिर जो मैंने अपने कैमरे में कैद किए छोटे छोटे, ताकि मैं सारी ज़िंदगी जब मुझे याद आए तो मैं उन मनाजिर को देख के अपने उन मदीना पाक और मक्का पाक की यादों को ताज़ा कर सकूं। तो अब मेरा बस नहीं चल रहा, मेरा दिल कर रहा है मैं बोलती जाऊँ, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और बहुत खूबसूरत, बहुत हसीन मनाजिर, मेरा बस नहीं चल रहा, मुझे पड़ लग जाए और मैं दोबारा उठ के उस सफ़र में दोबारा वापस चली जाऊँ। तो बहुत सी हसरतें रह गई हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला सबको बुलाएं दोबारा अपने घर। जो भी जाने के ख्वाहिशमंद हैं, अल्लाह ताला उनको बुलाए। जी, तो ये मदीना पाक में अम्ब्रेला खुलने का मंज़र है। ये फ़जर के बाद जब धूप आना शुरू हो जाती है तो इस तरह से अम्ब्रेला पूरी मस्जिद नबवी में ये अम्ब्रेला ओपन कर देते हैं, खोल देते हैं और शाम में बंद कर देते हैं। ये मदीना पाक के सहन शरीफ का मंज़र, मदीना पाक के राइट साइड, मतलब जो वीडियो आप देख रहे हैं और जैसे मेरे अब्बू सामने जा रहे हैं, उसके बिल्कुल सामने जन्नतुल बकिया, जहाँ पे बहुत ज़्यादा सहाबा कराम आराम फरमा रहे हैं, और जहाँ पे लेडीज़ को जाने की इजाज़त नहीं है, सिर्फ जेंट्स जाते हैं। और मदीना पाक में और मक्का पाक में बहुत वसी तादाद में रमज़ान के महीने में दस्तरखान लगाए जाते हैं, जिसको सुफ़रा कहते हैं। और
रमज़ान के महीने में आप रश भी देख सकते हैं, बहुत रश होता है। अब तो कोरोना की वजह से थोड़ी रौनकें कम हुई हुई हैं। अल्लाह ताला ऐसे ही रौनकें बहाल रखें मक्का पाक की, मदीना पाक की। और ये वो पहाड़ियाँ हैं जहाँ पे अम्मा हवा भागी थी पानी के लिए, और यहाँ से पानी के चश्मे जारी हो गए थे। और ये मेरी कुछ पिक्चर्स हैं, मेरी कुछ यादें हैं जो मैं आप सबसे शेयर कर रही हूँ। أشهد أن محمدا رسول الله حي على حي على الفلاح. ये सामने जो दरवाज़ा मदीना पाक के बिल्कुल नीचे आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे जेंट्स के वो रियाजुल जन्ना में जाने का रास्ता है। यहाँ से जेंट्स अंदर दाखिल होते हैं और रियाजुल जन्ना तक जाते हैं। एक छोटा सा वजीफ़ा मैं जो आपसे शेयर करना चाहूँगी, जो भी लोग उम्रे पे जाने के ख्वाहिशमंद हैं, तो उनके लिए ये वजीफ़ा है। उन्होंने करना ये है कि अगर जब अज़ान होती है तो अज़ान को आपने बहुत गौर से सुनना है, और अज़ान होने के बाद आपने 3 बार ये कलमात कहने हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन नेमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। ये अल्फाज आपने कहने हैं और अल्लाह ताला से ये हज के दौरान पढ़े जाते हैं, और अल्लाह ताला से आपने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से दुआ करनी। ये दुआ आपने करनी है कि अल्लाह ताला आपको भी उम्रे पे बुलाएं, तो इंशाल्लाह आपकी हाज़िरी ज़रूर होगी। और जितना हो सकता है दरूद पाक पढ़ें, अल्लाह ताला से दुआएं मांगें। अल्लाह ताला सारी दुआएं सुनते हैं, अल्लाह ताला दिलों के हाल जानते हैं, तो इंशाल्लाह आप भी ज़रूर जाएंगे। और यकीनन आपको मेरी आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मेरी इसी तरह की मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए मेरा चैनल ज़िंदगी जियो निम्रा के साथ को कर दें सब्सक्राइब, और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। इसी के साथ मैं चाहती हूँ आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।